हेलो दोस्तों, आज हम श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों में भेद किए गए हैं। मात्रा के आधार पर दो भेद किए गए हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। आइए देखते हैं अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं। इसके उच्चारण में मुख से जो हवा अर्थात वायु निकलती है उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे देखिए क, ग, अंग, च, ज, य। जैसे देखिए क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ढ, ट, ड, ण, द, न, प, ब, म। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे य, र, ल, व। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए देखते हैं महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु अल्प प्राण व्यंजन के उच्चारण से निकलने वाली वायु की अपेक्षा अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। इसके अतिरिक्त समस्त वूस वर्ण भी महाप्राण होते हैं, जैसे श, श, ह, श। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास जो है अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे अगर हम खा बोलते हैं, जैसे खा, तो खा में जो है श्वास अधिक मात्रा में निकल रही है। घा में भी श्वास अधिक मात्रा में निकल रही है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन से भेद हैं। इस आधार पर दो भेद किए गए हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए अघोष व्यंजन क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता है। इनकी संख्या 14 है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ। इसके अलावा श, श, ह ये भी अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आइए आगे देखते हैं सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष अथवा सघोष होता है। जैसे देखिए कौन कौन से हमारे सघोष व्यंजन हैं। गा, घा, अंगा, जा, झ, या।
डा ढा ड़ दा धा ना बा भा मा। इसके अतिरिक्त या रा ला वा भी सघोष व्यंजन हैं। इनकी संख्या 19 है। स्वर सभी सघोष होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।